हेलो बच्चों, आज की केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दी हैलोबेंजीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बता दें क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट, यानी ऐसा रीजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशेंसी हो। और पिछले लेक्चर में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम विल बी प्रेजेंट इन द रिएजेंट। तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम की पहचान क्या है? तो ध्यान रखना, रिएजेंट में या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और माइनस चार्ज होगा, सो दैट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, हाउ विल यू नो? तो इसकी पहचान ये है कि उस रीजेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और समटाइम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आल्सो हैविंग नो चार्ज like AlCl3, FeCl3, etc. These are also electrophile. एंड सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग आप जानते हैं क्या होती है? यानी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इज नोन बाय द सब्स्टिट्यूशन। जैसे अक्सर मेडिकल स्टोर में इस वर्ड का यूज किया जाता है। मान लीजिए हमें बुखार की कोई टेबलेट लेना हो पर्टिकुलर, और उस मेडिकल में उपलब्ध ना हो, तो अक्सर मेडिकल वाला यह बोलता है कि ये तो नहीं है लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि टेबलेट वो नहीं होगी, उस कंपनी की नहीं होगी, दूसरे कंपनी की है, लेकिन काम वही करेगी। I hope that you all understood about the meaning of the substitution. And one thing you listen here, how will you know the electrophile and nucleophile के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं। सो इसको इस ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक टीचर और एक स्टूडेंट। आपको मालूम है कि टीचर नॉलेजेबल पर्सन होता है, स्टूडेंट के पास नॉलेज की डिफिशेंसी होती है। तो हम स्टूडेंट को एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं एंड टीचर को एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो नॉलेज है जस्ट बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन। So I hope that you all understood about the electrophile and nucleophile। चलिए अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के पहले हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बताते हैं। यू आर नो दैट दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। तो 1 पेयर डोनेटिंग हियर, तो देख लीजिए कि चूँकि क्लोरीन ने डोनेट किया तो कैरी द पॉजिटिव साइन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। एंड ड्यू टू हियर इज ए कार्बन, देयर इज ए कार्बन, तो जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो वैलेंसी ऑफ द कार्बन बिकम 5, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड हियर टू देयर, यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। देन दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर, तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड ऑन दिस पोजीशन। तो आपको न्यू हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर मिलेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा दिस।
then this will transfer there, so this will transfer here, और आपको this resonating structure मिलेगा. Finally this electron come here, तो this chlorine gain the its bond pair electron and again become the chlorobenzene. तो दिस क्लोरोबेंजीन और दिस क्लोरोबेंजीन में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए. पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज है. यहाँ देखिए पाई बॉन्ड कहाँ है, हियर, हियर है, हियर एंड देयर. हियर पाई बॉन्ड देख लीजिए डीलोकेलाइज हो गया. तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन. यहाँ ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन भी ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से क्लोरीन इज बेस्ट है. क्यों बेस्ट है? क्योंकि जो ब्रोमीन एंड आयोडीन देख लीजिए ट्वाइस मोल्स ऑफ NaCl बना दिया. इस तरीके से दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस इक्वेशन एंड इट्स मैकेनिज्म. अब हम आगे आते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन. वुड्स फिटिंग रिएक्शन देख लीजिए केवल क्या डिफरेंस है. यहाँ पर हेलो बेंजीन लेंगे, सोडियम वही रहेगा और एल्काइल हैलाइड है. आर की जगह पर मिथाइल इथाइल हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर ट्वाइस Na हो जाएगा और ये सब के सब रिएक्शन करेंगे, ट्वाइस NaX बाहर हो जाएगा और हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा. यदि यहाँ पर CH3 होगा तो टॉलुइन बन गया, यानी मिथाइल बेंजीन हो गया. ठीक है ना. यहाँ यदि हम यहाँ पर क्या लेंगे, एल्काइल की जगह पर इथाइल लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा. दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन. और इसकी भी मैकेनिज्म होती है जस्ट लाइक द वुड्स रिएक्शन. एंड इसके बाद आप देख लीजिए फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन ये देख लीजिए फिटिंग रिएक्शन. तो फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हेलो एरिन और हेलो एरिन 2 मोल होते हैं. ट्वाइस Na से रिएक्शन करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, बाइफिनाइल बना लेते हैं, जिसको हम डाइफिनाइल भी कहते हैं. और ट्वाइस NaX बाहर हो जाएगा. ये बाइफिनाइल है. इसी फिनाइल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, घर में एज ए क्लीनर यूज करते हैं, है ना. आपने देखा होगा कि जो है घर में पोछा लगाते हैं. पोछा कौन लगाता है, पोछा लगाने वाले का एक नाम है, बाई बोलते हैं. बाई आज नहीं आई, बाई कल छुट्टी मार दी, बाई अच्छे से करना. एक्चुअल में आपको जस्ट हम बता रहे हैं कि हाउ विल यू लर्न टू द इक्वेशन. तो इसी बाइफिनाइल का यूज बाई क्या करती है, पोछा लगाने में करती है, इसीलिए शायद उसका नाम बाय हो गया होगा शायद, है ना, बाइफिनाइल. ठीक है. डाइफिनाइल भी बोलते हैं. और ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है. तो कैसे लर्न करोगे, कैसे याद रखोगे. हम पोछा क्यों लगवाते हैं बाई से बाइफिनाइल के द्वारा, फिट रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए. तो इस तरीके से आप याद रखना कि ये फिटिंग रिएक्शन हो गया, है ना. ये जस्ट हम आपको लर्न, हाउ विल यू लर्न, इसके लिए बता रहे हैं, है ना. ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है सही भी हो. ठीक है. तो आई होप दैट this video lecture will help you a lot for your class 12th and NEET and the JEE. Thank you.